हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल नंबर 14 से, जिसमें अभी तक हमने पिछले सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन के एक एक सॉल्व किए हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर एग्जाम्पल सेकेंड पेज में जो आपको प्रिंट आउट दिया गया है उसमें, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल 37 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से एक बुलेट फायर की गई है और ये इंक्लाइंड प्लेन से ये बुलेट कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री। द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, 30 डिग्री। फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। इस बुलेट का हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करके देना है। यहाँ पे इस बुलेट की हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ये हाइट h मैं पता करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम लेट्स से हाइट होगी है ना, उस पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी कर देंगे, 0। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कैसे किया करते हैं, जहां से फेंका जाए वहां पे क्या रख दो, x एक्सिस y एक्सिस करके। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द इंक्लाइन ना along the incline and for what value of theta range will be maximum and maximum range कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहली पार्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो स्पीड है जो मिसिंग है वो स्पीड डायग्राम में दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड जो है क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, इसका डायग्राम में ये स्पीड की वैल्यू गिवन है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, यहाँ पे ओरिजिन अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब इस 50 को रिजॉल्व करो x एक्सिस के अलोंग एंड y एक्सिस के अलोंग, फिर उत्सव लिखने आते हैं एक एक करके जैसे हम काम करते थे। तो उत्सव अगर लिखा जाए फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो इस इनिशियल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 का cos ऑफ 37 डिग्री एंड इस इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा 50 का sin 37 डिग्री। sin 37 होता है 3/5, दिस इज 30। cos 37 होता है 4/5, ये आया मेरे पास 40। तो इनिशियल वेलोसिटी का आपका x कंपोनेंट है +40 और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है मेरे पास +30 करके। और फिर हम बात करना चाहे लेट्स से एक्सेलरेशन x एक्सिस एंड एक्सेलरेशन y एक्सिस में कितना होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इंक्लाइन प्लेन में हम क्या जानते हैं, एक बॉडी अगर m मास हो तो अलोंग द इंक्लाइन आपका फोर्स होता है mg का साइन थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हो जाए तो, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होता है दैट इज ये लिखा जा सकता है mg का cos थीटा। मतलब x एक्सिस ऊपर है पर mg साइन थीटा फोर्स नीचे लग रहा है, तो फोर्स बाय मास g साइन थीटा माइनस x एक्सिस में एक्सेलरेशन हो जाए। लिख सकते हैं x डायरेक्शन के अलोंग, ऊपर x एक्सिस है, नीचे क्या है माइनस x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस है, नीचे माइनस y एक्सिस। तो ये जो mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है वो माइनस x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो एक्सेलरेशन माइनस x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा माइनस g साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30। तो साइन 30, अब g की वैल्यू कितनी है अपने पास, g की वैल्यू 10 एंड साइन 30 1/2, तो 10 इंटू 1/2 इज 5। उसी तरह से y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोलूं, ऊपर प्लस y एक्सिस है, फोर्स माइनस y एक्सिस में लग रहा है, दैट इज mg cos थीटा। तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस y डायरेक्शन में माइनस g cos थीटा, थीटा है 30 डिग्री करते हुए, और cos 30 कितना हो जाता है, √3/2, यहाँ पे है आपका 10, तो 10 इंटू √3/2 इज 5√3 करके आ गया। अब हम बात करते हैं
O पॉइंट से A पॉइंट, इस पॉइंट को A मार्क कह दिया और जहां लैंडिंग करता है B मार्क दे दिया जाए, तो O से A तक के लिए अगर मैं y एक्सिस वाले पार्ट के लिए लिखने जाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी O पॉइंट पे पता है, लेट्स से एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का ये आ जाएगा -5√3 और O से A जाने में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है +h और A पॉइंट पे आपके लेट्स से y डायरेक्शन की स्पीड 0 हो जाती है, तो हम बात करेंगे ये h निकालना है VUAS, तो इक्वेशन बन के आएगा v² बराबर u² प्लस क्या बन जाएगा 2AS कर दिया जाए। तो यहां से y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 30 है तो 30², एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का है -5√3 और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का है +h, तो इसको यहां लाया जाए तो दिस इज 10√3h इज इक्वल टू 900, यहां से h की वैल्यू आई 90/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो 390 को काटेगा 30 मीटर करके। अब √3 की वैल्यू ना 1.73 रखना चाहो रख के फाइनल आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो इसी फॉर्म में आप आंसर रहने दे सकते हो। ये हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट। फिर दूसरा पार्ट आते हैं बात करने टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे एक गलती आप कर देंगे कि O से A तक के टाइम को T/2 कह दिया जाएगा और A से B तक के टाइम को भी T/2 कह दिया जाएगा, ये गलत होगा। हॉरिजॉन्टल में होता था कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक T/2 और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक T/2 होता था। यहाँ वैसे नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है पूरे O से B तक के पाथ के लिए जब बात करोगे तो O से B तक के पाथ के लिए अगर मैं देखने जाऊंगा y डायरेक्शन का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, O से B तक के लिए अगर मैं बोलता हूं तो y डायरेक्शन का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना कर देना है 0। तो हम जब B पार्ट की बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, हमने क्या कहा हमें मैक्सिमम हाइट पता करना था, तो मैक्सिमम हाइट पे आपका y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी कर देनी है 0, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का mg cos थीटा को मास से डिवाइड कर दो g cos 30, थीटा की वैल्यू दैट इज इंक्लाइन प्लेन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 करते हुए -5√3 h पता करना था, v² बराबर u² प्लस 2as करके आप निकाल सकते हो। अब आते हैं हम बात करने नेक्स्ट पार्ट की टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करता हूं, मैं पूरा O पॉइंट से लेट्स से B पॉइंट तक के पार्टिकल के मोशन को देखता हूं, पूरे O से B तक के लिए जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां पे लैंड किया, तो उस पूरे मोशन में पार्टिकल ने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा पर y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 ना, उसी x एक्सिस पे आके गिर गया तो y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 और उस दौरान जो टाइम स्पेंड हुआ होगा इस O से B तक पहुंचने के लिए वही उस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे SUAT से इक्वेशन आएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT² करके आया। अब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 30, टाइम है t, हाफ ऑफ y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है -5√3 इंटू कितना टाइम t करके, तो इसको मैं यहां लेके आता हूं और एक t कॉमन निकाल के काटते हुए तो 30 इज इक्वल टू 5√3/2 इंटू t, यहां से t की वैल्यू आई 60/5√3 करके आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 512 ना फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 12/√3 इज 12√3/3 विच इज 4√3 सेकेंड्स करके। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर मुझे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा ये थर्ड पार्ट में पता करना चाहता हूं। तो मैं O से B तक के लिए x एक्सिस के लिए है ना उत्सव लिखता हूं, तो x एक्सिस के अलोंग इनिशियल x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 40 और कितना टाइम बीता होगा O से B तक जाने के लिए, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट
4√3 और x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसे हम क्या नाम दिए हैं, रेंज, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाला गया है -5, तो s इक्वल टू फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दिया जाए। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब आते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो s बराबर लिखते हुए ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब मुझे रेंज पता करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज रेंज r, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 40, टाइम कितना है हमने निकाला हुआ है 4√3 प्लस हाफ ऑफ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इज -5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हैं 4√3, इसका स्क्वायर करना है। तो 4√3 का स्क्वायर करते हुए तो ये मेरे पास आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू 160√3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 3 इज 48, 48 बाई 2 24, 24 इंटू 5 इज 120। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए, लेट्स से 40 कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो 40 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा 4√3 माइनस ये हो गया 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 4√3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, चलो तो यहाँ देखते हैं अपने, सीधा 160 इंटू √3 कर देते हैं। तो √3 होता है 1.7 ना, 1.7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 जा 42, 4 11 16, दिस इज इक्वल टू 2, फिर आएगा 7 272 के पास में माइनस 120 इज 251। तो अप्रोक्सीमेटली रेंज कितनी आ जाएगी 152 मीटर। यह आया मेरा लेट्स से थर्ड पार्ट का आंसर, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास रेंज करके, दैट इज आपका निकल के आता है, चाहे इस फॉर्म में लिखना चाहो 40√3 4√3 माइनस 3, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द रेंज विल बी मैक्सिमम एंड इट्स मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, ये हमें पता करना है कि इस एंगल को, है ना, ये जो एंगल है इस एंगल को कितना किया जाए ताकि ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज कवर कर सके, वो हम चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इस सेकंड और थर्ड पार्ट पे बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना था तो O से B तक के पूरे मोशन को एनालाइज किया। O से B तक के मोशन में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, y डायरेक्शन की वेलोसिटी O से B तक के लिए 30, टाइम पता करना था, हाफ ऑफ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -5√3 इंटू t स्क्वायर, यहाँ पे एक t कॉमन निकाल के 0 के नीचे ले गए, यहाँ 30, इसको राइट साइड लाओगे 5√3/2 इंटू टी, सिंप्लीफाई करोगे 4√3 सेकेंड। और रेंज पता करना है तो जो टाइम यहाँ से आया O से B तक का, वही टाइम O से B तक x के अलोंग रखते हुए फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 40, टाइम वही 4√3 लगाते हुए, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का -5 एंड 4√3 का स्क्वायर करे जाए तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपका आ जाता है रेंज करके। आते हैं फोर्थ पार्ट पे बात करने, दैट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल द रेंज बी मैक्सिमम, किस एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इस रिजल्ट को यूज करते हैं, दैट इज ग्राउंड से एक पार्टिकल को मुझे फेंकना है, ठीक है, तो किस स्पीड से थ्रो करूं कि ये पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर कर जाए, इसको हमने डिस्कस किया है कि रेंज को मैक्सिमम होने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूं वर्टिकल और, है ना, जो हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल है 90, उसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये 90 है टोटल, तो बाइसेक्टर मतलब कितना हो गया, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया अपना 45 डिग्री निकल के आ गया। तो 45 डिग्री पे पार्टिकल को थ्रो करोगे तो उस केस में रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बस यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ पे आप बोले हुए हो प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे थ्रो किया जाए इस इंक्लाइन प्लेन पे, जहां पे ये एंगल मेरा फिक्स है,
ये एंगल कितना है, लेट्स से अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब मैं बोल रहा हूं इस प्रोजेक्टाइल को कितने पे थ्रो करूं ताकि मैक्सिमम रेंज निकल के आ जाए। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए यही कॉन्सेप्ट बात होगा कि अब यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन और ये जो प्रोजेक्टाइल में ये जो एंगल दिख रहा है दैट इज, ये अगर टोटल 90 बोल रहा हूँ, ये 30 डिग्री, ये तो फिक्स हो गया। अब एंगल जो होगा वो इसी के बीच होगा, है ना। तो हम बोल रहे हैं ये 60 डिग्री है, ये 30 तो ये 90 माइनस 30 60 करते हुए, तो इसका जो बाइसेक्टर एंगल है दैट इज 30 डिग्री एंड 30 डिग्री करते हुए इस एंगल पे ये पार्टिकल को अगर थ्रो किया जाए तो उस केस में रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। ये आप ट्रिक करके यूज कर सकते हो, नहीं तो डिफरेंशिएशन करने जाओ, है ना, मैथमेटिकल करके फिर आप वो रिजल्ट निकाल सकते हो। नहीं तो बेसिक तरीका है कि वो पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस हॉराइजेंटल और ये वर्टिकल के बीच जो एंगल था उस एंगल पे हम क्या कर दे, प्रोजेक्ट कर दे ताकि वो पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर कर ले। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट का आंसर है ना, फॉर व्हाट एंगल, लेट्स से थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल है, द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉराइजेंटल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो हम बोल रहे हैं किस एंगल थीटा पे पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर कर जाएगा, दैट इज 30 डिग्री विद द लेट्स से इंक्लाइंड सरफेस। अब मुझे पूछा है वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो वो मैक्सिमम रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से x और y एक्सिस के अलोंग उत्सव लिखने जाता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, उत्सव लिखो ताकि आपको पूरा सिचुएशन क्लियर दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग x एक्सिस रखते हैं और इसके अलोंग क्या रखते हैं, y एक्सिस। अब ये 50 है, ये इंक्लिनेशन सरफेस के साथ 30 बना रहा है, तो x एक्सिस का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का इस 50 का cos 30 आया और उसी तरह से इसका y कंपोनेंट है ना, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी का ये आया निकल के 50 का sin 30 करके। दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, हमें ये मैक्सिमम रेंज पूछा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है x डायरेक्शन में, तो ये वो मैक्सिमम रेंज पता करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा इस पॉइंट O से ये प्रोजेक्शन है ना, पॉइंट से लेके लैंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस O से B तक का। तो उस O से B तक के में हमें टाइम पता करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट O से B, ये दोनों O से B तक के लिए लिख रहा हूं, तो y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। और अभी हमने देखा था एक अगर लेट्स से ये मास रख दिया जाए तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस फोर्स लगता है mg साइन अल्फा, इंक्लिनेशन वाला एंगल है ना, और ये फोर्स होता है mg का cos अल्फा, यहाँ अल्फा बना हुआ है 30 डिग्री, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो हो गया माइनस g cos 30 एंड सिमिलरली y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया निकल के माइनस g cos ऑफ 30, ये हुआ y डायरेक्शन का, और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आया माइनस g साइन 30, x डायरेक्शन में माइनस g साइन 30, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस g cos 30। अब क्या कर दीजिए यहाँ पे सबसे पहले टाइम निकालिए। टाइम कैसे निकाला जाए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर करते हुए, तो y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0, y डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी साइन 30 इज 1/2, तो ये आया 25 और ये है √3/2, दिस इज 25 √3। वैसे साइन 30 1/2 करूंगा, दिस इज -5, cos 30 √3/2 करूंगा, दिस इज 5 √3। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 25, टाइम पता करना है हाफ ऑफ y डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन, सिंप्लीफाई किया -5 √3 इंटू टी स्क्वायर। अब ये t पता करना है, तो एक t कॉमन निकाल के इसके नीचे भेज दिया, इसको 25 यहाँ रखा, फिर दिस इज 5 √3/2 इंटू टी, तो 50, तो यहाँ से मेरा हो गया 50/5 √3 इज 10/√3 सेकेंड। ये तो टाइम आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें रेंज पता करना है। टाइम आ गया 10/√3, s इक्वल टू यहाँ पे भी ut प्लस हाफ at स्क्वायर डाल दें, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर अगर लिखा जाए तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है
मैक्सिमम रेंज, फिर x डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 25√3 और टाइम कितना लगा इज 10/√3, हाफ ऑफ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाला हुआ है -5 इंटू टी स्क्वायर, ये रहा t, तो 10/√3 का होल स्क्वायर, ये आया मैक्सिमम रेंज निकल के इज इक्वल टू, ये √3 से √3 कैंसिल, दिस इज 250। फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज माइनस है ना 100, 500/2 इज 250 अपॉन क्या हो गया हमारे पास √3 निकल के आया, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, तो यह आपका √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 750 माइनस 250 इज 500 डिवाइडेड बाय 3 मीटर करके, तो दिस इज योर मैक्सिमम रेंज करके, तो ये रहा मेरा मैक्सिमम रेंज। फिर से इसे समझाते हैं। यहाँ पूछा था आपसे मैक्सिमम रेंज के लिए ये पार्टिकल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये बहुत दूर जाके गिरे, तो उसके लिए हम सिंपली क्या बोले हैं, जो है ना अगर ग्राउंड से फेंकते तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बाइसेक्टर के अलोंग 45 डिग्री के अलोंग होता है। बस वही केस यहाँ यूज किया जा रहा है कि आपका जो इंक्लाइंड सरफेस और वर्टिकल के बीच का एंगल जो है उस एंगल का बाइसेक्टर के अलोंग पार्टिकल को फेंका जाएगा तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। दैट इज अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री का बाइसेक्टर मतलब 30 डिग्री पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा। अब बस करना क्या, ये 50 का cos 30 x कंपोनेंट हो गया और 50 का sin 30 y कंपोनेंट, g sin अल्फा माइनस के साथ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, g cos अल्फा y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, o से b तक t टाइम है और उसी o से b तक t टाइम में y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है मैक्सिमम रेंज। यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर y डायरेक्शन के लिए लिख के t निकालोगे, वो t को इस s x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में पुट करके आप x डायरेक्शन का मैक्सिमम रेंज निकाल लोगे। तो ये है मैक्सिमम रेंज निकालने का तरीका। तो ये आज हमने क्वेश्चन किया है, एक ही क्वेश्चन में हमने 4-5 पार्ट्स इंक्लूड किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कल एक बार वापस से देखें, समझें और कल इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।